Okay, so first let me take your attendance. Head 7th B. वेट बेटा वेट, तो अटेंडेंस ले ले आपकी, देन वेट। Okay, have you done homework बेटा? अच्छा, आज योगिता ने ज्वाइन किया। योगिता अनम्यूट बेटा, योगिता। यस मैम, सिखा तो रख। एब्सेंट क्यों होती हो बेटा तुम हर बार? अच्छा, अनुमेघा has written done homework, good. व्योम ने भी कर लिया, गुड। योगिता हरिया बेटा। यस मैम। Nowadays you are not attending your class regularly. What is the reason? Ma'am, can you hear me? Of course I can hear you बेटा. Any problem? No, ma'am. योगिता वेट बोल बेटा, कुछ प्रॉब्लम है तुझे? Unmute first. Yogita, you have to unmute. Hurry up. Unmute fast. Acha, my voice is not clear. Any one of you tell? Ma'am, it's very clear. If it's clear, तो योगिता Ma'am, तुझे it's fine. बेटा? Ma'am, it's fine. अच्छा योगिता वो कर लो बेटा, रिज्वाइन करो पहले। सिर्फ तुझे क्लियर नहीं है, बाकी सबको क्लियर है। रिज्वाइन करो, फिर से फटाफट आओ। आज एब्सेंटीज के नाम बताओ बेटा आप लोग। इनको सबको मैं 0 नंबर क्लास प्रेजेंटेशन में दूंगी, जो भी एब्सेंट हो रहे हैं, बस सबसे बढ़िया। जब इनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो मार्क्स किस बात के? हाँ, जल्दी से इनके नेम बताते जाओ फटाफट। मैम लोकेश। लोकेश न्यू है नहीं, लोकेश का नाम तो भी फर्स्ट टाइम आया है। लोकेश, चलो ठीक है, आगे बोलो। मैम विपुल। विपुल बिल्कुल नहीं आता क्लास में, प्रॉब्लम क्या है? कोई बताएगा विपुल क्यों नहीं आ रहा? उसका कोई फ्रेंड है विपुल का? अच्छा, आज मैं सबको एक एक वो, अभिजीत तो बेटा टीसी ले लिया देते। मैम मैंने विपुल को कॉल किया था तब मैम उसका फोन ही नहीं लगा। उसको, हाँ वही मैं कहने वाली थी, संदेश को बोला था कॉल करने को। संदेश तुम्हें बोला था मैंने? यस मैम, पर उसका कॉल ही नहीं लगा। क्यों? तो सेकंड टाइम ट्राई करना था बेटा। इसे मैम यानी कि वो प्लीज ट्राई अगेन लेटर। फिर मैंने दूसरी बार लगाया, द नंबर योर कॉल इज काइंडली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सायरम, अच्छा ये सौम्या अनम्यूट बेटा। यस मैम। तुम आज साराक्षी को कॉल करना बेटा। यस मैम। और उसको ये बोलना कि तुम मैम से बात करो, 7 o'clock का टाइम देना उसको, 7 बजे मुझे कॉल करेगी वो। यस मैम। नहीं किया लोकेश ने सार्थक, किसी ने कॉल नहीं किया। मैम मैंने लोकेश को 4 बार बोला लेकिन उसे कॉल ही नहीं कर रहा होगा आई थिंक। हाँ ठीक है, जब आएगा लोकेश तब बताती हूँ, जब नंबर उनको 0 मिलेगा ना क्लास प्रेजेंटेशन में, तब सबको समझ में आ जाएगा। ओके, तो विपुल को तो चलो आज मुझे कॉल करना, मैं नेम लिखती हूँ। ओके लोकेश,
लोकेश को चलो भी रहने दो। साराक्षी को सौम्या करेगी फोन। और कौन एब्सेंट है चेक करो जल्दी से फटाफट, और चेक करो जल्दी से फटाफट। अभिषेक धाकड़, अच्छा अभिषेक धाकड़ को कौन कॉल मैम वो तो करेगा? प्रेजेंट है ना अभिषेक धाकड़ तो। प्रेजेंट है, इसका नाम क्यों लिखा किसी ने अभिषेक धाकड़? भारती, भारती के पास अनिल तो बेटा उसके पास फोन नहीं है, अनिल के पास तो अनिल नहीं कर सकता। भारती की प्रॉब्लम निशा, हाँ मृणालिनी एब्सेंट हो रही है, करेक्ट। अनुमेघा, यस मैम। आप बेटा मृणालिनी को फोन कर लेना, ओके मैम। ठीक है। उसको बोलना कि मैम को 7:15 पे कॉल करो, वो मुझे कॉल करेगी, ठीक है। अनुमेघा इट्स क्लियर बेटा? यस मैम। चलो ठीक है। मैम पंक्ति, वैशाली। वैशाली, वैशाली को कौन कॉल कर सकता है वैशाली को? मैम मेरे पास है उसका नंबर। हाँ, ये कौन बोल रहा है? पंक्ति। हाँ पंक्ति बेटा, हाँ ठीक है, गुड। तुम वैशाली को कॉल कर देना, अब बोलना मैम को 7:30 पे कॉल करो, ओके मैम। ठीक है। चलो वैशाली का भी हो गया। रोशनी को कौन कॉल करेगा? रोशनी नहीं आ रही बहुत दिन से, आइए क्या चेक करो, रोशनी को चेक करो जरा। नो मैम नहीं है। रोशनी को कौन कॉल कर सकता है जल्दी बताओ। मेरे पास उसका भी नंबर है। अच्छा उसका भी है तुम्हारे पास? यस बट मैम। किसी और को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ताकि सबको एक एक कॉल करना पड़े। अच्छा अयान इजराइल, शशांक, हाँ अयान, ठीक ठीक, शशांक भी बहुत दिन से नहीं आ रहा। रुक जाओ पहले रोशनी की बात कर ले। रोशनी को कौन कॉल कर सकता है? रुको मैं एक नेम लेती हूँ किसी गर्ल्स में। अनुमेघा को मैंने दे दिया। अर्पिता, मैम मेरे पास अनम्यूट बेटा। मैम विशाखा का व्हाट्सएप। यस मैम। एक सेकंड बेटा, 1 बाय। अर्पिता आज आप रोशनी को कॉल करोगे, ओके मैम। ठीक है, और उसको बोलना 7:35 पे मैम को कॉल करो, ठीक। मैम मेरे पास शशांक का व्हाट्सएप है। ओके मैम। हाँ हाँ ठीक है बेटा। किसके शशांक का व्हाट्सएप किसके पास है? मैम मेरे पास है। संदेश कौन है? मैम आदित्य। आदित्य, हाँ ठीक है आदित्य, आप उसको कॉल करना शशांक को। ठीक है मैम। बस उससे आप कितने बजे मैम उनसे बोलना है कि मैम से बात कर लेना 7:40, कितने बजे मैम? 7:40। 7:45। 7:40 PM। हाँ ठीक है, बस आज अभी इतने लोगों मैम को। विशाखा। विशाखा कहाँ से आती है? मैम वो साडा से आती है, जहाँ से रोशनी आती है वहीं से आती है विशाखा। हाँ, तो फिर मोबाइल की प्रॉब्लम तो उसको भी नहीं होगी, विशाखा को भी नहीं होनी चाहिए। विशाखा को कौन कॉल कर सकता नो है मैम जल्दी वो बोलो। ज्वाइन। ज्वाइन कर लिया उसने? हाँ ज्वाइन नो किया। मैम मैम वो पहले करती थी ज्वाइन, तो उसके पास मोबाइल है। अच्छा तो फिर कौन कॉल करके बता देगा उसको, जल्दी बोलो, कोई एक बताओ जल्दी से। एनीवन? मैम मेरे पास नंबर नहीं है उसका। अच्छा नहीं, किसके पास है विशाखा का नंबर, कोई बताओ जल्दी से, है किसी के पास? किसी के पास नहीं, अच्छा ठीक है। तो विशाखा को भी मुझे कॉल करना है। मैम नंबर तो सत्य साई विद्या विहार के व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। मिल जाएगा बेटा, लेकिन हाँ आप लोगों को मिल जाएगा, मुझे इसलिए नहीं मिले क्योंकि उसमें यदि उसकी पिक होगी तब तो ठीक है, अदरवाइज हम कैसे जानेंगे? मैंने सेव नहीं किया आपकी क्लास का नंबर, सिर्फ 8-10 बच्चों का नंबर सेव है मेरे पास, सिर्फ मैंने 10th का सेव कर रखा अपने सेक्शन, अपने जिसमें क्लास टीचर हूँ। बट चलो मैं ले लूंगी, आपकी क्लास टीचर से ले लूंगी। तो विपुल एंड विशाखा इन मैम मैं दोनों। ट्राई कर। नहीं ठीक है, तुम अभी बस एक ही को कॉल करना, मैं कॉल कर दूंगी विपुल और विशाखा को, विशाखा इन दोनों को मैं कॉल करूंगी, आप रहने दो, ठीक है। ओके नाउ लास्ट योगिता, अनम्यूट। यस मैम। हाँ क्यों नहीं अटेंड करे बेटा क्लास, आप ये बताओ पहले। मैम वो पिछली क्लास में क्या हुआ था कि मेरी बहन ने जिस डिवाइस से मैं पढ़ती हूँ उससे मेरी बहन ने कर ली थी क्लास, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। नहीं लास्ट टाइम नहीं, तुम 2-3 बार से नहीं कर रही हो क्लास अटेंड। लास्ट, तुम एक सेकंड, ये है कहाँ पे, इसकी आवाज कितनी आ रही, क्या पढ़ेगी बेटा तू, कितना डिस्टरबेंस है तुम्हारे घर में? लास्ट मैम उसका टीवी ऑन है। सोचो टीवी चल रही है, पढ़ाई हो रही है, ऐसे में मैथ्स पढ़ोगे आप लोग? क्या बताओ, बिल्कुल क्या समझ रखे हो आप लोगों ने कि कुछ भी ऐसे हो गया नाम के लिए, क्लास अटेंड कर लिया, खत्म काम।
इतने डिस्टरबेंस क्यों? राइट इन चैट बॉक्स। संजीव को भी बेटा मोबाइल की प्रॉब्लम, संजीव भी नहीं कर पाएगा। संजीव एंड अनिल दो लोगों को ये प्रॉब्लम है। योगिता चलो। मैम संजीव ने बीच में ज्वाइन करा था मीटिंग। किया था मैम। किया था उसने? मैम उसका भाई करता होगा ना, एक फोन तो होगा इसलिए। सराक्षी ने तो ज्वाइन कर लिया। सराक्षी को हाँ सराक्षी तो आ गई। योगिता अभी तो मैं कुछ नहीं करी बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से यदि तुम मुझे दिखिए कि एब्सेंट हो, तुरंत तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगी मैं। ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। तो बेटा अपनी सिस्टर को बोलो दूसरे रूम में जाए। दोनों कैसे कर पाओगे एक ही रूम में? इतना तो खुद सोचना चाहिए। उसकी सिस्टर भी उसी रूम में अटेंड कर रही है क्लास। क्या समझ में आएगा, क्या बोलूं। ओके चलो ठीक है, छोड़ो अभी तो। सो कितनों ने ज्वाइन कर लिया? 22। चलो 23 हो गया। चलो गुड। मैं आपकी तरह से टिक ले लूं। कुछ मैम बच्चे लोकेश ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा कर लिया। हाँ वैसे जनरली वो तो एब्सेंट नहीं होता। सबसे ज्यादा इस समय विपुल एब्सेंट हो रहा और शशांक, ये दोनों तो आ ही नहीं रहे। क्या बोले, कुछ बच्चों को तो अपने आप से फील होना चाहिए। जब आपको खुद से फील नहीं होता कोई कुछ नहीं कर सकता। मैम इस साल तो पता ही नहीं चला कब साल निकल गया। हाँ पता चलेगा जब पेपर होगा ना, तब सब पता चल जाएगा सबको। मैम लेकिन मैम विपुल जहाँ तक मेरे को पता है वो मेरे घर मतलब मेरे राघव वाले घर के पीछे रहता है। मैम उसकी फैमिली और वो पॉजिटिव हो गए थे। अरे तो बहुत पहले तुमने बताया था। 14 डेज तो कब के निकल गए। नहीं मैम पॉजिटिव मतलब हो गए थे तो उनको वहीं पे शिफ्ट भी कर दिया था। लेकिन अभी बीच में उसने क्लास अटेंड करी तो मेरे को लगा कि उसका मतलब वो ठीक हो गया होगा। अभी सिर्फ मैथ्स की नहीं कर रहा है मेरे को जहाँ तक पता है। नहीं वो बदमाशी कर, उसको बताती हूँ मैं, उसकी मम्मी को मैं फोन करूंगी अभी। आज तो मैंने आज बात करती हूँ। मैम शशांक भी शायद मैथ्स की नहीं कर रहा है, हिंदी की में तो था। बताती हूँ, इनके दोनों के पेरेंट्स से कॉल करूंगी ना। मैम शशांक ने मीटिंग ज्वाइन कर ली। शशांक ने कर लिया। शशांक कहाँ है शशांक? यस मैम। हाँ तुम क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो शशांक? पिछली वाली नहीं थी क्योंकि मैं वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो उसके पहले तो करी थी। एक भी तुमने शायद 2 क्लास अटेंड नहीं किया है। तो मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया था। ये फालतू बातें नहीं करना, ठीक है? अब ये हाँ सोचिए यस कि मैम। यदि मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाएगी तब आप लोगों का क्या होगा? मोबाइल में पता नहीं क्या कुछ भी। जब गेम खेलना होगा तो मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्लास अटेंड करते ही नेटवर्क चला जाएगा, मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाएगी। इतने सारे बहाने, बिल्कुल गलत। कोई मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे भी पता झूठ बोल रहे हो। ध्यान रखना बेटा नेक्स्ट टाइम से। आया समझ में? गलत बात है ये बेटा, अपना लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। चाहे एक बच्चे रहो, जो 10 बच्चे रहो, मुझे थोड़ी कोई फर्क, मुझे तो इतना ही मैम ध्यान। स्कूल कब खोलेंगे? कब खोल दूं बता? अभी तो 15 नवंबर तक फाइनल है कि नहीं खुलेंगे। 15 नवंबर के बाद देखते हैं क्या होगा। मैम 15 नवंबर को डिसाइड करेंगे। यस इसीलिए 15 नवंबर तक तो अभी कुछ सोचो ही मत। इसीलिए बेस्ट ये बेटा कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये ज्यादा खुश नहीं होना कि अरे वाह मुझे आगे घर में रहना पड़ रहा है। जितना हो सके अपना फुल यूटिलाइज करो टाइम। और आप चाहो तो देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि आप प्रैक्टिस करो तो आपको कोई लॉस है। मुझे तो मैथ्स में कोई भी लॉस नहीं दिखता है। जो मर्जी पूछो और आपको ऑनलाइन भी सब बता सकते हैं। इसलिए लॉस तो नहीं है, मैथ्स में तो बिल्कुल लॉस नहीं है। बट ये है कि बस एक लॉस है कि यदि आप सिंसियर नहीं होगे तो आपको डांट नहीं सकते, तो फिर गड़बड़ है। यदि आपको डांट से ही पढ़ना है, यदि खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, 100% कोई लॉस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। जबकि बल्कि मुझे तो लगता है कि अच्छा ही आराम से आपका आने जाने का टाइम बच रहा, वो टाइम आप यूटिलाइज करो। ये सब थोड़ा कैलकुलेट किया करो। कम से कम आपको 1 आवर लगता था स्कूल में आने जाने में, 1 आवर वो आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। थोड़ा सा सिंसियर हो बेटा। ओके सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग एक्सटीरियर एंगल।
मैम आपने कहा था कि आप आज वो ट्रायंगल का वो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके दिखाएंगी। अच्छा हाँ बेटा, लेकिन मैं चलो उसको मैम एंड में हो गया था। आरुष को बोला था मैंने, हाँ ठीक है। वैसे उसने जो साइट बताई है बहुत अच्छी साइट हो, देखा है मैंने, कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा देखा पर बहुत अच्छी से उसको करके नहीं देखा कि कैसे होगा। उसको मैं एक बार देखूंगी बेटा, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। एक आध साइट और कंपेयर कर लूं, हो सकता है कुछ और ऑनलाइन मिल जाए कंस्ट्रक्शन। इसके बाद उसको सबसे लास्ट में कराऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल एक्सरसाइजेस, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ एक चीज समझो कि ऑल्टीट्यूड मींस यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। अभी फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग कि ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फिर आपको एक आध साइट और चेक कर लो, इसके बाद आपको बताऊंगी। वैसे आरुष ने जो बताया है अच्छा, बढ़िया है वो, बट उससे सारे कंस्ट्रक्शन हो पाएंगे कि नहीं वो मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। एक दो दिनों में चेक करके फिर आपको लास्ट में बता दूंगी, डोंट वरी। ओके, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बताया था, याद है सबको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यस मैम। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन कहेंगे या प्रॉपर्टी कहेंगे, तो गिव हेडिंग, वेट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन लिख दिया, आप लोग ट्रायंगल वर्ड लिख लेना। अब आपसे यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, देन हाउ विल यू डिफाइन। लिखो सब लोग, लिखते जाओ। इसको लिखना आपको याद भी करना है, समझना भी प्लस लिखना भी इसको। इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles। क्लियर हो गए सबको? कहने का फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई डेफिनेशन या प्रॉपर्टी लिखते हैं यू हैव टू गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। So for example, you draw one triangle. Name of this triangle is suppose A, B, C. ठीक है। अब एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। Now listen carefully, it's very 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 important concept जो मैं भी आपको बता रही हूँ। How to draw an exterior angle. एक्सटीरियर एंगल बनाना कैसे, पहले वो ध्यान से समझो। एक्सटीरियर एंगल के लिए हम क्या ट्रिक बता रहे हैं कि कितनी साइड्स होती है ट्रायंगल में? 3। First side is AB, second one is BC, third one is AC. What you have to do? You extend any one side out of these 3 sides. किसी भी एक को एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड इन द सेंस, मान लो मैंने BC को एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करेंगे डॉट डॉट डॉटेड डॉटेड, इसको आगे एक्सटेंड मतलब बढ़ा दो उसको। AC को यदि एक्सटेंड करेंगे तो AC कुछ ऐसे एक्सटेंड होगी। AB को एक्सटेंड करेंगे तो AB कुछ ऐसे एक्सटेंड होगी। अभी जो BC है, ध्यान देखते जाना बेटा, BC C की तरफ से भी एक्सटेंड हो सकती है और B की तरफ से भी एक्सटेंड हो सकती है। हर वर्टेक्स से 2 तरफ से एक्सटेंड हो जाएगी। अब AB आप देखो, AB एंड पॉइंट है B, तो B से भी एक्सटेंड हो गई और A से भी एक्सटेंड हो सकती है आप चाहो तो। AC C से भी एक्सटेंड हो सकती है और A से भी एक्सटेंड हो सकती है। इतने ऑप्शंस हो सकते हैं टोटल। अब देखते जाना ध्यान से। अब आपको क्या करना है, हर वर्टेक्स पे, ऑन ईच वर्टेक्स यू कैन ड्रॉ 2 एक्सटीरियर एंगल्स। ऑन ईच वर्टेक्स यू कैन ड्रॉ 2 एक्सटीरियर एंगल्स। कैसे? अब आप ध्यान से देखना, ये ब्लू है एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड हो गई, और येलो है ओरिजिनल। जो एक्सटीरियर, एम आई ऑडिबल क्लियरली बेटा? Yes, ma'am. जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसकी ट्रिक समझो।
कोई भी एंगल बनाते, कोई भी एंगल, उसका एक आर्क होता है, आर्क। आर्क मींस एक लाइन सेगमेंट को कहीं ना कहीं टच करेगी और दूसरी तरफ भी कहीं टच करती है। तो जो एक्सटीरियर एंगल का आर्क होगा, दैट आर्क विल टच एक्सटेंडेड साइड ऑन वन साइड एंड ओरिजिनल साइड ऑन द अदर साइड। ये है एक्सटेंडेड, ये है ओरिजिनल, दोनों के बीच तो मैम हमको कौन सी साइड से एक्सटेंड करना है? वो तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया तब कि आपको सी वर्टेक्स पे बनाना एक्सटीरियर एंगल, तब तो आप सी को एक्सटेंड करोगे, चाहे इसको एक्सटेंड कर दो, चाहे इधर एक्सटेंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी वर्टेक्स में दिया रहेगा तो बी को एक्सटेंड करेंगे, ए पे दिया रहेगा तो ए को एक्सटेंड करेंगे। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में नेमिंग क्या गिवन है। अभी बता रही हूँ, वो भी बता रही हूँ, डोंट वरी। अभी मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रही हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल हर वर्टेक्स पे 2 एक्सटीरियर बनते हैं, हर वर्टेक्स पे 2 तो 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, टोटल हो जाएंगे 6 एक्सटीरियर। होते एक्चुअली में 3 ही हैं, बताती हूँ 3 क्यों होते, लेकिन हम 6 बना सकते हैं। अब वो 6 कैसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। पहले मैंने BC को एक्सटेंड कर दिया, तो BC हो गई एक्सटेंडेड और AC हो गई ओरिजिनल, बीच का गैप ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। नेमिंग कैसे करेंगे, एक यहाँ वर्टेक्स ले लिया मैंने, अब इसको रीड करेंगे एंगल ACX, ACX, इट इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब सपोज करो आपने इसको न एक्सटेंड करके ये वाला इधर एक्सटेंड कर दिया इस साइड। अब जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिनल BC को लेंगे। अभी हमने किसको लिया था, AC को, अब किसको लेंगे, BC को। ओरिजिनल साइड, एक्सटेंडेड साइड, बीच का गैप, ये हो गया। इसको रीड करेंगे, इसको ले लिया मैंने, चलो Y। सो क्या रीड करेंगे, एंगल BCY। और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल बताया था वर्टिकली कैसे बनते हैं, एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ कौन सी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन है AY, यहाँ देख लो AY, ये पॉइंट है यहाँ पर A, यहाँ पर है Y, और दूसरी कौन सी है, BX, हाँ ये है यहाँ पर B, यहाँ पर है X, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं C पे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। तो बनते तो 2 हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो होता एक ही है। क्यों एक ही होता, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो चाहे ये हो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब सपोज करो कि ये वाला एंगल A, सपोज ये है 80 डिग्री, सपोज एंगल B है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितने का होगा, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स, कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम हरदम किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है। मान लो 80 है, ये 60 है, ये कितना होगा 40 डिग्री, तीनों को प्लस करोगे तो 180 मिलेगा। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसकी इक्वल है, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट। अब ये जो तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल, इसको मैं व्हाइट ले लेती हूँ, चलो दिस व्हाइट वन, ये इक्वल हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B के। यानी इंटीरियर कितने होते हैं, 3, 1 2 3, ये 3 इंटीरियर। हम किस वाले इंटीरियर को नहीं लेंगे, C वाले इंटीरियर को नहीं लेंगे। जिस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर बनता है वो वाला इंटीरियर नहीं लेते, बाकी 2 इंटीरियर ले लेंगे। तो एंगल ACX और BCY किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री, ये हो जाएगा 140। अब वैसे भी आप देखो लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था, याद है सबको लीनियर पेयर, मैम आप सिंपली 180 से माइनस यस लीनियर पेयर मैंने बताया था, 2 एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180, सेम पॉइंट, ये बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा हो कोई, तो दोनों का सम 180 हो। एक एंगल 40 है तो नो डाउट दूसरा 140 होगा। तो कुल मिला के इस एंगल को हम लीनियर पेयर से भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आप देखो, अब ये जो एंगल होगा ये 140 है तो ये भी 140 होगा। चाहे आप एक्सटीरियर, अब इसमें एक्सटीरियर लगाओ, देखो एक्सटीरियर एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है, C वाला इंटीरियर नहीं लेंगे तो कौन सा लेंगे, A एंड B,
फिर वही 60 + 80 आ गया। यदि हम लीनियर पेयर से करें तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। यदि ये स्ट्रेट लाइन होगा तो इस एंगल कर वो कलर चेंज कर देते, पिंक ले रही हूँ। एंड दिस प्लस दिस दोनों का सम कितना होगा जल्दी बताओ। ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट है, तो दो एंगल का सम कितना होगा? 180। 180। हाँ, तो ये वाला एंगल 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 140। तो लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। मैं वो अंदर जो 40 है उसके अपोजिट वाला भी तो 40 होगा। बिल्कुल होगा, 100% होगा। ये जो एंगल है ये बट ये बिल्कुल 40 होगा, नो डाउट। लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल मत बोलना, इट इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी ट्रिक समझाती हूँ क्यों एक्सटीरियर नहीं। अब इस एंगल की जरा आर्म्स को देखो, जिसको टच कर रहा है इसका आर्क, यहाँ इसको टच कर रहा है, बताओ ये ओरिजिनल साइड है कि एक्सटेंडेड? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड साइड है। ओरिजिनल का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। रुको, कलर 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 कलर, ऐसे बी को और सी को एक्सटेंड करते तो एक्सटेंडेड हो गया। हाँ ये देखो, यहाँ ये ओरिजिनल है, ब्लू वाला ओरिजिनल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, और इस साइड ये सिर्फ ओरिजिनल होगा, ये ओरिजिनल है, और इसके बाहर चला गया तो एक्सटेंडेड बन जाएगा। अब आप 40 डिग्री को देखो, किसको टच कर रहा है? एक्सटेंडेड। किसको टच कर रहा है? एक्सटेंडेड। जब दोनों एक्सटेंडेड को टच करेगा वो एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाएगा। एक्सटीरियर एंगल का आर्क एक साइड टच करेगा एक्सटेंडेड और दूसरी साइड टच करेगा ओरिजिनल साइड को। और मैम हम लोग को हाँ बेटा बोलो। मैम हम लोग को दोनों मतलब एक ही साइड के दो थोड़े ना एक्सटीरियर एंगल बताने हैं, एक ही बताना पड़ेगा ना? सिर्फ एक बनाना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब रुको, मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सपोज ये एंगल मैंने ले लिया 70 डिग्री, और ये एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री। दिस इज 30, दिस इज 70, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया इस साइड, इसकी नेमिंग कर दिया एक्स। अब इस एंगल को क्या रीड करेंगे? एंगल ए बी एक्स। ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। म्यूट बेटा, ये किसका है? ए बी एक्स। अब आप ए बी एक्स देखो कहाँ टच कर रहा है? इधर, ये पॉइंट, तो इसको वाइट कर देती हूँ मैं, दिस पॉइंट। ये एक्सटेंडेड साइड, इधर देखिए, दिस इज एन एक्सटेंडेड साइड। एक्सटेंडेड ये व्हाइट वाला पार्ट है, व्हाइट इज एक्सटेंडेड पार्ट, और ब्लू ब्लू सारे ओरिजिनल साइड है। एक्सटेंडेड, और इधर किसको टच कर रहा है? ओरिजिनल। ए बी को टच कर रहा है। इधर किसको टच कर रहा है? बी एक्स। वन साइड एक्सटेंडेड, वन साइड ओरिजिनल, इट मींस ए बी एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। तो इसका मतलब यस 100। हम कौन सा वाला इंटीरियर नहीं लेंगे? ये वाला इंटीरियर नहीं लेंगे। जिस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर बनेगा उस वर्टेक्स का इंटीरियर, बी वाला इंटीरियर मैंने क्रॉस कर दिया, नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। यानी क्या लेना पड़ेगा? 70 + 30, दिस इक्वल्स टू 100, यानी इसकी वैल्यू आ गई 100। मैम बी वाले इंटीरियर की वैल्यू मैम 80 डिग्री होगी फिर। हाँ बिल्कुल 80 होगा। अब ये लीनियर पेयर है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180। इफ दिस इज 100 ये हो जाएगा 80। अब ये जो 80 निकाला हमने, ध्यान से देखना, इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। या तो लीनियर पेयर से निकाल लो, या फिर किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। यदि दो एंगल का सम 100 है तो थर्ड एंगल कितने का बचा? 80। यस। आप देखो, मैंने इधर, आप ये सपोज करो ये क्वेश्चन यदि ऐसा होता, आपको मैं सारे टाइप्स के समझाए दे रही हूँ, ध्यान से देखना। ये ए है, बी, सी, इधर एक्सटेंड कर दिया इन्होंने, इस साइड एक्सटेंड किया, इसको ले लिया। अब जब ये ए बी है एक्सटेंडेड, ध्यान से देखना, ए बी, तो रुको मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ए बी इज एक्सटेंडेड, ब्लू कलर, ये एक्सटेंडेड, ए बी वाली नॉट विजिबल। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मैम विजिबल है, दिख रही है। हाँ, तो जिसको विजिबल नहीं है रीजॉइन करो बेटा, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो ए बी हो गई एक्सटेंडेड साइड। यदि ए बी को एक्सटेंडेड लेंगे तो बी सी ओरिजिनल लेंगे, ध्यान रखना, एक एक्सटेंडेड दूसरी ओरिजिनल। अब बीच का गैप ये बन जाएगा एक्सटीरियर।
अब ये एक्सटीरियर एंगल कैसे रीड करेंगे? एंगल CBX। अब सपोज ये है 70 डिग्री और ये है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना जाएगा? 100 डिग्री। 100। क्लियर? ठीक Yes, है, ma'am. चलो अब मैं ए पे बना के दिखाती हूँ आपको। थर्ड केस, सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। अब ए वर्टेक्स पे दो साइड मिल रही हैं, वन इज AB, सेकंड वन इज AC। अब AB और AC में से किसी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले AB को एक्सटेंड करके देखते हैं। चलो AB को एक्सटेंड कर दिया, यदि AB एक्सटेंड होगा तो AC को ओरिजिनल लेना पड़ेगा और दोनों के बीच का गैप, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल किस वर्टेक्स में है? ए वर्टेक्स। जिस वर्टेक्स में एक्सटीरियर होगा उसका ओरिजिनल, सॉरी इसका इंटीरियर नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? B एंड C। सपोज ये है 60 और ये है 80 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल CA, इसका नेम मैंने ले लिया Y, CAY कितना हो जाएगा? 140। 140। 140। आ रहे सब मैं समझ? फिर Yes, ma'am. मैं 40 वैल्यू होगी ना उसकी। अब ये 140 है, दोनों का सम 180 होता है, तो ये तो 40। एक ही। अब यदि दूसरी साइड एक्सटेंड करते हैं, थर्ड लास्ट केस और बचा ABC। अभी हमने AB को एक्सटेंड किया था, सपोज करो यहाँ से CA एक्सटेंड हो रहा है, ये चलो यहाँ ले लेती हूँ। यदि CA को एक्सटेंड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ओरिजिनल साइड AB, एक्सटेंडेड साइड CA और दोनों के बीच का गैप। अब ये किस वर्टेक्स में बन रहा है? A वर्टेक्स में, तो ये वाला इंटीरियर नहीं लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे? B एंड C। ये 60, ये 80, दिस विल बी 140। 140। सारे केसेस क्लियर हो गए? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ओके, Yes. अयान, मतलब सब सेम ही है। यस हाँ सब सेम है। अयान अनम्यूट बेटा। Yes, ma'am. ओके, नाउ क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताओ फास्ट। Yes, मैंने ma'am. और हाँ बोलो। x, Ma'am, 120. y 120, Ma'am, because the sum of 50 and 70 is 120 degree. यस एक्सटीरियर एंगल। बिकॉज अब आप लिखोगे कैसे? ओके गुड, बिल्कुल करेक्ट। आप लिखोगे x इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 120 डिग्री। लेकिन इसका रीजन देना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में लिखोगे वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर सॉल्व कर देना। यानी आपको प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लिखनी पड़ेगी। आगे सबको समझ में? मैम किसी एक में लिखने के बाद बाकी सब में लिखना जरूरी होता है कि सब में लिखें? ये पक्का किसने पूछा? लक्ष्य ने पूछा है क्या? Yes, ma'am. हाँ देखा, सब में लिखना है, क्योंकि बार बार लिखोगे ना। ये प्रैक्टिस कंप्लीट करो, परफेक्ट। बीच के सेंटेंस कंप्लीट करो। Makes a man. मेक्स अ मैन, मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बस इसलिए हर एक में लिखना है। Yes, ma'am. लक्ष्य क्लियर? Yes, ma'am. चल गुड। क्या लिखना है? ये कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन संदेश संदेश। पिटेगा, पिटेगा तो संदेश। प्रॉपर्टी, यू हैव टू राइट प्रॉपर्टी इन ईच पार्ट। फर्स्ट में भी लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू दिस दिस दिस, सेकंड में और एक्सटीरियर मैं एंगल वो पूरी प्रॉपर्टी भी लिखनी है एंगल के ऊपर, पूरी ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल। नो, प्रॉपर्टी लिखनी है। यस जब मैम। तक नहीं लिखोगे तो आएगा नहीं। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड ध्यान से देखना, इसमें से रुको, मैं एक क्वेश्चन चलो ये वाला बता दूंगी, ये देखो ध्यान से। ये एक्सटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पर है, इस म्यूट करो बेटा, किसी का बहुत डिस्टर्बेंस है, म्यूट करो। मैम 65 डिग्री x एक इक्वल्स काम, हाँ एक काम करना आप लोग, 115 minus 50. ABC नेमिंग कर दो, सबसे बेस्ट है। ट्रायंगल की नेमिंग अपने आप से ले लो, यहाँ ले लिया मैंने x, सबसे वी नो दैट, प्रॉपर्टी लिखना। आफ्टर राइटिंग प्रॉपर्टी यू विल राइट एंगल ACX इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। अब ACX की वैल्यू पुट कर दो, 115 इज इक्वल्स टू A है 50 और B है x,
अब हम पहुंच गए लीनियर इक्वेशन में। x की वैल्यू निकालना है तो x को यहीं रहने दो, 50 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो जब +50 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू x, माइनस करो 5 माइनस 0 5, 11 माइनस 5 6 इक्वल्स टू x, दैट इज जो 65 डिग्री। x इक्वल टू 6। लास्ट में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 65 डिग्री। सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? यस मैम। यस मैम। ओके, सो यू कैन डू ऑल क्वेश्चंस। हाँ यस, वाले में 90 डिग्री का है तो उसमें सम तो 90 होगा उसका। ये वाला दिस वन। यस मैम, इसका सम तो 90 होगा, ये 90 डिग्री का है तो। ओके रुक जाओ, इसको डिलीट कर दो फिर बताती हूँ। आप देखो ये जो साइन है, 35 डिग्री। हाँ दिस साइन इज ऑफ x 90। equals to 35 डिग्री। हाँ रुक जाओ देखती हूँ बेटा, दिस साइन इज ऑफ 90, इसको आप 90 बिल्कुल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस फिर वैसे ही करना है। 125 डिग्री एक्सटीरियर है, किसकी इक्वल होगा? x प्लस 90 के, 90 माइनस हो जाएगा इधर आके तो x की वैल्यू आ जाएगी। x equals to 35 डिग्री। हाँ जो भी है, चलो 35 आ रहा है। हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, इनकी सबकी डेफिनेशन भी आएगी, ध्यान रखना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये सब आएगा। एंगल, इसको सब होमवर्क कॉपी में लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लिखो। इन अ ट्रायंगल the sum of three angles, in a triangle the sum of three angles of a triangle is 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल लेना ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब आप एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, रफली ड्रॉ करना, स्केल से ऐसे ड्रॉ कर देना। कितने डिग्री का है ये लिखने की जरूरत, लिखना बस ऐसे लिख देना, रफली लिख देना। चलो मान लो सपोज के 60 हो गया, ये मैंने सपोज कर लिया 50 डिग्री हो गया, 60 50 कितना हो गया? 100 यस मैम। ये कितना होगा? हाँ 70 डिग्री। 70 डिग्री। 70 ये आप अपने मन से कुछ भी ले लेना जो आपको, लेकिन मन से मतलब ये नहीं कि अब आप ऐसे ले, ध्यान से देखना, मतलब मैम ने आपने तो बोला था कि अपने मन से ले लेना। ये ले लिया आपने 100 डिग्री, इज इट 100 डिग्री? नो मैम। नो मैम। जब आपका स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट तो 90 हो गया, 90 के इनसाइड जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे 90 से लेस होंगे, और 90 आउटसाइड, एक मिनट, ये आउटसाइड ये जितने बनेंगे ये सारे ऑब्ट्यूज हैं, और जब स्ट्रेट हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री मैम हाँ मैम मैम एंगल्स की साइड्स के नेम क्या होते हैं मैम? एक का तो बेस होता है, एक का परपेंडिकुलर होता है, एक और का? वो सिर्फ राइट ट्रायंगल में होता है बेटा। यदि आपके पास राइट ट्रायंगल है, राइट 90 डिग्री वाला, तो एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मैम परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का रहता है ना? ये सिर्फ राइट ट्रायंगल में नेमिंग आती है। यदि आपका एक्यूट ट्रायंगल है या आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो इसमें बोलेंगे साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दीज थ्री साइड। इसमें तीनों साइड के स्पेशल नेम है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये मैम फिर वो थ्योरम होती है ना, पाइथागोरस थ्योरम, अभी जब मैं बताऊंगी तब पूछना उसको, अभी उसको बस आने वाला 2 दिन के बाद उसका तो आगे है, अभी मैंने नहीं बताया फिलहाल, तभी चुप रहना, उसको नहीं पूछना, नेक्स्ट क्लास आफ्टर 6.4। हाँ यस, इसलिए नेक्स्ट क्लास में, अभी फिर सब डाइवर्ट हो जाएंगे उधर। ओके, तो अब आप जैसे फिगर बनाओगे फिर इसके बाद लिखोगे हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 50 प्लस 60 प्लस 70 डिग्री, दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब हर ट्रायंगल में आपने ये बता दिया कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि आपको डेफिनेशन आती है या डिफाइन
angle sum property of a triangle. First you will write this property and then you will have to give this example. आगे सबको समझ में Yes, clear? ma'am. अब आप ये हो गया Yes, angle sum property. Now come to this exercise 6.3. इसमें से सिर्फ मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी आप खुद करोगे, बहुत इजी है. स्टेप समझा रही हूँ, स्टेप्स कैसे करोगे. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. अब आप देखो ध्यान, इस समझ में आ रहा है कि 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स गिवन है, आपको थर्ड निकालना है. सबसे पहले आप लिखोगे, स्टेप सब लोग नोट कर लेना भी. Yes, ma'am. We know that sum of 3 angles of a triangle equals to 180 degree. आप लिखोगे ये. Clear? Sum of 3 angles of a triangle is equals to 180 degree. This implies angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. This implies, अब जो जिसकी वैल्यू है पुट कर दो बस. A x, B 50 degree, 50 degree, C 60 degree, 60 degree equals to 180 degree. This implies x plus 110 degree equals to 180 degree. This implies 110 उधर चला जाएगा तो 180 डिग्री. तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 7. ये इसके प्रॉपर स्टेप है, फुल मार्क्स, आपका हाफ मार्क भी नहीं कटेगा. लेकिन यदि आप ऐसे सॉल्व करते हो, एक सेकंड जाओ, यदि कोई ऐसा सॉल्व करता, ध्यान से देखना, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, अभी कहने के बाद भी करेंगे, लिख देंगे 50 plus 60 110 डिग्री. So x equals to 180 degree minus 110 equals to 70 degree. यदि आपने सिर्फ ऐसे कर दिया, आंसर देखो 70 करेक्ट है, यहाँ भी 70 करेक्ट है. यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू विल गेट हाफ मार्क, और इसमें आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा. बस अब आप समझ जाओ. हाँ बोलो बताओ. मैम मेरी दीदी ने भी मेरे को ऐसे क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने जो आपने बताया हाफ मार्क्स मिलेंगे, मैंने वो कर दिया था. तो दीदी ने मेरे को सीधा 0 मार्क्स दिया था. उन्होंने कहा था कि ऐसे ही करना, जो जितना भी है वैसे के वैसा. दीदी को बोल देना कि मैम वेरी गुड बोला है दीदी को. यस मैम. ठीक 0 दे दिया, बिल्कुल सही किया मैम. हाँ बेटा. मैम आप वो लाइन फिर से बता देंगे, उस स्टेप. हाँ ध्यान से सुनो. सबसे पहले लिखेंगे we know that sum of 3 angles of a triangle is equals to 180 degree. Sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. ये हो गया आपकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, जो भी कहें. अब ये आपने लिखा, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने ये लिख दिया. 3 एंगल्स ले लिया, A B C, और तीनों में प्लस का साइन लगा दिया, is equal to 180 degree. Now value of A is given x, B is given 50 degree, C is given 60 degree is equals to 180 degree. Now you can add these two, 50 60 हो गया 110, तो x plus 110 180 degree. You have to find the value of x, and for this you have to shift 110 from LHS to RHS. 110 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 110 माइनस, मैम आंसर आ गया. यस मैम 50 और 60 को मैम प्लस करेंगे तब भी वही बात पड़ेगी, और मैम 60 को उस साइड ले जाएंगे तब भी वही बात पड़ेगी ना. हाँ तो ठीक है, तो दोनों को प्लस करके ले गए या फिर दोनों को अलग अलग ले जाओ, आपकी मर्जी, दोनों सही है. ठीक है. हैव यू नोटेड दीज स्टेप्स? जल्दी बोलो. नोटेड? यस मैम. चलो तो यस मैम. ध्यान रखना, बिल्कुल यही प्रॉपर स्टेप्स हैं इसके. आंसर की कोई वैल्यू नहीं है कि आपने आंसर लिख दिया कैलकुलेट करके, आप ही बोल देंगे. मतलब पूरी वो लिखना है पूरी. हाँ ये आरुष अनम्यूट बेटा. आरुष यस मैम. डायरेक्ट आंसर मत लिखना. ओके मैम. हाँ चल. मैम सेकंड क्वेश्चन में तो x और y की वैल्यू निकालना है. बस एक क्वेश्चन और बता दूंगी आपको, बाकी बहुत सिंपल है, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है सारे. आप जैसे देखो सेकंड, आप सेकंड समझ में आ जाएगी. 90 डिग्री सबको मालूम है, ये भी कर लोगे आप, ये भी कर लोगे आप. 50 plus x plus क्वेश्चन x. नंबर 7 सेकंड. देखो इसमें, देखो आप इसमें क्या हो जाएगा, ये है 50 plus x plus x, यानी 50 डिग्री और x हो गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. 50 उधर जाएगा तो 2x कितना हो गया, 180 माइनस 50 130. x की वैल्यू निकालेंगे तो 130 को 2 से डिवाइड, क्योंकि इनटू है 2. अच्छा
2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एक्स, मालूम है सबको? 2 इंटू एक्स। Yes, यस ma'am. मैम। अब जब इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और इसमें देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 60, इसका 60 आ गया। यहाँ देखो x प्लस 2x प्लस 90, सॉल्व कर लेना। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में सिर्फ मैं एक पार्ट आपको कराऊंगी, चलो बस सिर्फ ही सेकंड वाला करा देती हूँ। ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, होंगे जल्दी बोलो, दीज टू। Yes, Yes, ma'am. ma'am. भाई मैम vertically opposite है। Ma'am, because these two angles are what? Vertically opposite Vertically angles. opposite angles. वर्टिकली अपोज, बिल्कुल। तो आप तो इसका मैम सोल्यूशन, मैं हाँ सिर्फ बोलो। मैम ब्रैकेट में ये भी तो लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट। तो भाई अब बिना लिखे कैसे कोई जानेगा? तो आप लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, तो आप लिखोगे या ऐसे ब्रैकेट ना लिखो, स्टार्टिंग में लिख दो, आपकी मर्जी। वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो y इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब ये हमें 80 मिल गया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, इसमें देखो ध्यान, मैम ये तो आ गया मैम मैम। मैम एक्सटीरियर फर्स्ट एंगल वाला प्रॉपर्टी। पार्ट कैसे करेंगे? अरे लड़के, ये देख ध्यान से, ये 120 एक्सटीरियर एंगल है, अब 120 किसके इक्वल होगा? x प्लस 50 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 60 degree. समझना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। तो 120 एक्सटीरियर है, किसके इक्वल होगा? x प्लस 50। x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस कर देंगे, हमें x मिल गया। अब y कैसे निकाल सकते हो? y के लिए दो मेथड है, या तो लीनियर पेयर लगा दो दोनों में, y प्लस The sum of three three या angle फिर equals to 180. यस यस यस, या तीनों का सम 180, आपकी मर्जी। ठीक, ये सारे पार्ट्स, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन आपको ये वाला बता देती हूँ, ये थोड़ा अच्छा है ये वाला, मैम बाकी सारे खुद करोगे। यस बेटा, मैम हाँ हाँ बोलो। मैम जो आपने वो वाला बताया सेकंड क्वेश्चन का, मैम हाँ। उसमें जोन सी भी प्रॉपर्टी लग रही है, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट लगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी, तो वो लिखना पड़ेगा ना? बिल्कुल 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 लिखना, 100% लिखना। यस मैम। अब Yes, लास्ट पार्ट में आ जाओ, ध्यान, ये एक्स खूब अच्छे समझना सब लोग, ये एक्स तो ये हो जाएगा एक्स वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट, ध्यान से देखना। और ये एक्स है तो ये भी हो जाएगा एक्स, हो गया। अब देखना ध्यान से, अब इसके तीनों एंगल हमें इंटीरियर पता चल गए, क्या क्या? एक्स, ये वाला एक्स, प्लस एक्स, ये वाला एक्स, प्लस वाई, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अब यहाँ पे y और x इक्वल होगा, क्यों y x इक्वल होगा? जल्दी बोलो, y इक्वल्स टू x। Vertically opposite angles. Vertically opposite आप लिखोगे angles. अगेन, हाँ यस यस, फिर लिखोगे अगेन y इक्वल्स टू x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी इस y की जगह, रुको इसको मैं ब्लू ले लूं, इस y की जगह आप चाहो तो x लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस एक्स, इस y की जगह भी x लिख देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x 180, x 180 अपॉन 3 कैंसिल, x कितना आ गया? 60 डिग्री। सिंपल, ठीक मैम। यस। Yes, ma'am. तो आज की डेट में ध्यान रखना, आपको ये पूरा यहाँ तक हर हालत में कंप्लीट करना। थिंक डिस्कस एंड राइट, आप इसी में करोगे। ये ट्राई दिस, यू हैव टू solve example 2, you have to solve and और ये पूरा second question you have to solve, first question you have to solve, try these you have to solve, and think, discuss and write you have to solve. Example 1 you have to solve, think, discuss and write you have to solve. इतना जो मैंने आपको बताया, पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर, चेक करो कौन सा पेज नंबर, 117 यस, ठीक है। बस इतना आज आप कंप्लीट करना, बहुत सिंपल है, देखने में पेजेस ज्यादा लग रहे हैं, अदरवाइज कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। ओके, साईराम, लीव 1 by 1। लीनियर पेयर तो 180 का ही होता है। यस बेटा, लीनियर पेयर 180 का होता है। सायरा